पार्टी के लिहाज से अगर बात कर लें तो एलजेपी को कितना मजबूती ये दे पाएंगे। अगर ये चुनाव लड़ते हैं साथ में गठबंधन के साथ में तो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि 30 सीटों के आसपास एलजेपी को ये गठबंधन में सीटें देंगे। चिराग पासवान में भी क्या विकास की राजनीति का भविष्य नजर आता है? वो यूथ है ना, आप देखिए दो चीजें, आप चिराग पासवान जी के फादर रामविलास जी पासवान हाँ, और नीतीश कुमार जी में बहुत सारी चीजें सामान्य हैं। आपने नोटिस किया होगा रामविलास जी जब तक थे सेंट्रल में तो मंत्री बनते थे, अच्छा विभाग भी अच्छा लेते थे, हर विभाग में पसंद लेते थे। आपके सर्वे में कितना नंबर मिलेगा? इनको देखो 9% के आसपास, अगर हम ओवरऑल बिहार में हम बात करें 9% के आसपास इस पार्टी को वोट शेयरिंग है। बिहार में एक और नेता है जो एनडीए के साथ है, भले ही बिहारियों में बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हो, लेकिन बीजेपी का साथ लेकर मुख्यमंत्री बनने की आस अगर किसी ने पाली हुई है तो वो चिराग पासवान है। तो इस बिहार के चिराग में कितनी संभावनाएं लगती हैं आपको? देखो बिहार के चिराग कौन बनेगा चुनाव के बाद तय करें, लेकिन चिराग पासवान में लोगों में एक्सेप्टेंस है, लोग स्वीकार करते हैं, यूथ उसको पसंद करते हैं। यूथ बट जाएगा। तीन यूथ तेजस्वी को पसंद तेजस्वी करता है, प्रशांत यूथ और पीके को भी पसंद करता है, और यूथ आपके चिराग को भी, और इन तीनों को हटा दूं तो वो नीतीश बाबू को भी पसंद करता है। नहीं, यूथ में कह रहा हूँ वहां का यूथ मोदी जी को भी पसंद कर रहा है जी। तो यूथ का, लेकिन वोट का कन्वर्जन हमेशा क्या होता है कि आप मार्केटिंग में काम करो, आपको कन्वर्जन रेट पे ध्यान देना होता है जी जी। कि कन्वर्ट कहाँ हो सके, कन्वर्ट किस तरफ जाके फाइनली कहाँ का हमें इनपुट टू आउटपुट मिलेगा। तो अभी उनको ये बात सच है कि प्रशांत जी का अलग कैडर है, तेजस्वी जी का अलग है, और उन बीच में चिराग अपनी अलग कहानी बता रहे हैं। चिराग पासवान के पास विरासत की पॉलिटिक्स है जी। रामविलास जी की, लेकिन उससे हटके भी उन्होंने कुछ काम किया है, लोगों से कनेक्शन उनके डायरेक्ट हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं। वो एक जन नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, इमेज उनकी सेलिब्रिटी जैसी भी है और एक पॉलिटिशियन की जैसी है। वो तो उनके पिताजी के साथ एक तस्वीर भी वायरल होती है जब वो कि भाई थोड़ा सा इस एंगल से लेना, वो वाला सीन बिहारी में बड़ा चर्चा में रहा था कि यार पिताजी शांत हो गए और ये तो फोटो खिंचवा रहा है। मैंने वो कितना कहा सच है, मतलब आपकी अगर जानकारी में हो तो क्या? मैंने उसको वीडियो को देखा जरूर था, वो हाँ, एग्जैक्ट वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ वो ये तो ऐसे ही मेरे बस इन स्क्रीनिंग जहन के में आ बाद गया एकदम से। वो मैं कह रहा दिमाग हूँ, में भी एक चिप मैं होती कह है रहा ना, हूँ ना वो पुरानी यादों को उठा लाती है। स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ कि वो किस लेवल पे बात हुई होगी वो आपको और मुझे हाँ भी नहीं पता होगा, क्योंकि जी। हम वहाँ पे हमने वो तो फुटेज देख के किसी को। पार्टी के लिहाज से अगर बात कर लें तो एलजेपी को कितना मजबूती ये दे पाएंगे? अगर ये चुनाव लड़ते हैं साथ में गठबंधन के साथ में तो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि 30 सीटों के आसपास एलजेपी को ये गठबंधन में सीटें देंगे। और जी 30 सीटें अगर वो चुनाव लड़ती है तो वो अच्छा बहुत बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है इस बार। जी। कहते हैं कि हद से ज्यादा तेज गति से चिराग पासवान चल रहे हैं बिहार में, और बिहार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दिल्ली में जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं यानी बीजेपी को, एनडीए को, वहां भी अपना मैसेज पहुंचा दिया। एक मैसेज तो उन्होंने ये दिया था, सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो उनको भी पता है कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है, पिछली बार वो चीज़ कर चुके हैं, तो अब तो प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक कारण हो सकता है। जी। तो अगर मोटे तौर पे जाने तो चिराग पासवान में भी क्या विकास की राजनीति का भविष्य नजर आता है? अब वो यूथ है ना, आप देखिए दो चीजें, आप चिराग पासवान जी के फादर जी। रामविलास जी पासवान हाँ, और नीतीश कुमार जी में बहुत सारी चीजें सामान्य हैं। आपने नोटिस किया होगा रामविलास जी जब तक थे सेंट्रल में तो मंत्री बनते थे हर सरकार, अच्छा विभाग भी अच्छा लेते थे, हर विभाग में पसंद का। रहते थे, किसी भी पार्टी की सरकार हो हम्म। रामविलास जी मंत्री बनते थे। नीतीश जी का यही है कि गठबंधन किसी के साथ है, सीएम बन रहे हैं। तो आप उस विरासत से कंपैरिजन अगर करोगे तो आपको चिराग जी मिलेंगे वहां पर। जी चिराग जी की पॉलिटिक्स हमेशा से ये रही कि हम स्टैंड बाय करें पार्टी को, और उसके लोगों में अच्छा उनका वर्चस्व है, ऐसा नहीं है वर्चस्व नहीं, पासवान समाज उसके साथ में खड़ा है स्ट्रांगली और वोट भी देते हैं, और इसी का एक परिणाम रहा कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। जी गठबंधन के साथ में वो चुनाव लड़े थे तो अच्छा प्रदर्शन किया, तो अगर अच्छी सीटें आती है और पार्टी गठबंधन के लोग चाहते हैं 100% सीएम बनने के चांसेस हैं, बन सकते हैं। आपके शुभकामनाएं। सर्वे में कितना नंबर मिला है? इनको देखो 9% के आसपास, अगर हम ओवरऑल बिहार में हम बात करें 9% के आसपास इस पार्टी को वोट शेयरिंग मिलता है। नहीं,
चिराग पासवान की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कितनी? पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग एक एरिया में तो बहुत अच्छी है, एक एरिया में बिल्कुल नहीं है। जी। तो वो वाली बात है कि नंबर ऑफ हम बात करें पोजीशन पर, कोई चौथे पांचवें नंबर पर वो जा रहा है। बिहार में कोई और भी है जो आपके सवालों में, एक्चुअल में जब मुख्यमंत्री वाला सवाल आपने बिहार की जनता से पूछा तो किन किन का नाम था उसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नाम तो खूब सारे लोगों के थे। कितने होंगे एक बार बता दीजिए ना। करीब 16 नाम होंगे। 16? यार आप विधायक बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री? मुख्य क्या होता है कि जब आप सर्वे करते हो ना, जी। आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं होता है। तो क्या क्या थोड़े से थोड़े हमें कुछ होना तो कुछ तो नाम पांच, बता दीजिए, होना तो मेरी भी पांच। जानकारी बढ़ेगी। नहीं देखो, बीजेपी के हम्म। प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका नाम था। हम्म। आपके उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी, इनका भी नाम था। नीतीश कुमार जी का नाम था, तेजस्वी का था, तेज प्रताप का था। हम्म। आ, तेज प्रताप को कितना पसंद करते हैं? मैंने कहा ना, उनकी इमेज अलग है लोगों में। अच्छा। वो एज ए सीएम तो नहीं, बाकी तरीके से उनको पसंद लोग करते हैं। जी जी। फिर हमने चिराग पासवान का भी था, प्रशांत किशोर जी का भी था। इस तरह बहुत सारे जो लोग जी। थे उनके नाम थे, लेकिन टॉप 5 या हमें तो टॉप 3 है वो देखना होता है, या फिर पार्टी के एंगल से देखना होता है कि कौन लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। उस एंगल के परिणाम रहते हैं। तो धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। बिहार की राजनीति में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद राम सिंह सांखला बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका भी, एआई आपने। पॉलिटिक्स अपने जो भी चुनाव को लेकर, मैं कहूंगा कि बिहार में चुनाव को लेकर या कहीं भी कुछ अच्छा करें तो इस मंच पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। निश्चित रूप से हम बिहार में जो भी करेंगे आपके साथ साझा करेंगे, और वही करेंगे जो एक्चुअली में आएगा, जी। ताकि लोगों में आपके इस चैनल पे आप पे भरोसा बना रहे कि आप ऐसे लोगों को बुलाते हो जो बात बिना बाझ धोए हुए करें। जी। विश्वास है तो आस है। बिहार चुनाव अब पूरी रंगत पर है, भले ही वो दिख नहीं रहा हो, लेकिन गली चौराहे की चर्चाओं में अब मुख्यमंत्री के नाम की, पार्टियों के प्रदर्शन की, नेताओं के पिछले कामों के साथ भावी संभावनाओं की चर्चाएं होने लगी है। बिहारी दोस्त मेरे बिहार में ही नहीं, देश के जिस भी हिस्से में है अब चर्चा करने लगे हैं। कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि छुट्टियां पहले से सैंक्शन करवा लीजिए, वोट डालने जाना है। खैर, मैं हमेशा जब भी मेरा राजनीतिक पॉडकास्ट होता है मैं कहता हूं कि वोटिंग आपका अधिकार है, मतदान अवश्य करें। तो ये हमेशा मैं कहता हूं, ये लोकतंत्र के लिहाज से भी। और भले ही चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया हो राम सिंह जी, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे खास और अहम मुद्दों के साथ, सवालों के साथ और शख्सियतों के साथ। नमस्कार।